वही हुआ जिसका डर था। ईरान ने पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे में अगर इजराइल ने बमबारी नहीं रोकी तो हम अमेरिका के यूएस बेस पर हमला शुरू कर देंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध जो है वो एशिया में वर्ल्ड वॉर का रूप ले चुका है और अब इसमें कई देश शामिल हो गए हैं। ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। सोचिए, सबसे पहला ईरान ने हमला किया है अमेरिका के उस बेस पर जो इराक में बना था। इराक में अमेरिका के सैनिक अड्डे पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और वहीं हूती यमन के लड़ाकों ने इजराइल को पूरी तरह से घेर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इजराइल अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता था, दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर समझता था, 2 मिनट में उसके 50 टैंक ग्राउंड पर इजराइल ने के टैंक जो है वो फिलिस्तीनियों ने उड़ा दिए, हमास वालों ने उड़ा दिए। आज 23 जवानों की मौत हुई है, 23 इजरायली सेना के जवानों की हत्या हुई है। 50 टैंक को 2 मिनट में उड़ा दिया गया और अब तक 8000 रॉकेट दागे गए हैं इजराइल पर। 1-2 नहीं, 8000 रॉकेट दागे गए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है और इजराइल के 400 जवान अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। तो ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। पहला हमला इराक के बेस पर हुआ है। दरअसल आपको पहले ही बता रहा था मैं कि ईरान ने ऐलान किया था कि वो अमेरिका के जो 13 ठिकाने हैं वहां हमला करेगा। 2 देश ऐसे हैं जिसको लेकर थोड़ा सा अमेरिका का कन्फ्यूजन है। वो है सऊदी अरबिया, जिसका थोड़ा यमन से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, और दूसरा है कतर, जो मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देशों में, मुस्लिम देशों में अल जजीरा की वजह से अपने आप को सुप्रीम घोषित करता है। अगर ये दोनों देश एक साथ खड़े हो गए अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमेरिका के सैनिक अड्डे कतर और इराक, सऊदी अरबिया में हैं। इराक में बड़ा हमला किया है। इराक में जो अमेरिका का बेस अड्डा है वहाँ हमला किया है। आपको अगर सैनिक ताकत की बात करें तो 40 से ज़्यादा फाइटर प्लेन हैं अमेरिका के। उसके बाद 40,000 सैनिकों की तैनाती है एशिया में। तो इजराइल ने एशिया को युद्ध में धकेल दिया है और अब उसके नतीजे आने लगे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बैठक कर रहे हैं। अमेरिका ने विनती की है, रिक्वेस्ट किया है कि इजराइल जो है वो युद्ध रोक दे। इसकी वजह यह है कि उधर रूस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि चीन और रूस जो है, नॉर्थ कोरिया, ये तीनों अमेरिका के घोर दुश्मन हैं और उसके बाद उसमें ईरान शामिल हो गया। ये 4 देश जो हैं, क्यों दुश्मन है वो आपको बता रहा हूँ। ईरान तो इसलिए दुश्मन है कि लगातार अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाता था, एटॉमिक हथियार नहीं बनाने देता था, और हाल ही के दिनों में सुलेमानी की उसने हत्या की थी। पूरे गल्फ कंट्री में, मुस्लिम कंट्रियों में ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, अफगानिस्तान से भी ज़्यादा। भले अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, लेकिन अफगानिस्तान उतना बड़ा दुश्मन नहीं है, उससे बड़ा दुश्मन है ईरान। वहीं जिस तरह से रूस को फंसा दिया गया था युद्ध में, यूक्रेन युद्ध में, रूस को जिस तरह से यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन ने, नेटो ने, अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई की, मदद की, युद्ध लंबा चला गया, जेलेंस्की का कुछ भी नहीं हुआ और रूस पूरी तरह से फंस गया। रूस अब उसका बदला लेना चाहता है इजराइल और फिलिस्तीन के बहाने, और वो चाहता है कि मुस्लिम कंट्री सीधे सीधे अमेरिका के बेस बैंकों पर हमला करे। वहीं वो सारा हथियार भी सप्लाई कर रहा है। चीन का स्वार्थ ये है कि वो चाहता है कि एशिया में उसके अच्छे मार्केट नहीं है, भारत से अच्छे व्यापार हैं। वो चाहता है कि सारे खाड़ी देश, जो मुस्लिम देश हैं 60 देश लगभग, वो व्यापार जो भारत से न करके वो चीन के साथ करे। इसीलिए वो इजराइल के साथ न खड़ा होकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, ताकि 40 से 50 जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनके साथ उसका व्यापार बढ़ सके। ईरान से उसकी लगातार दोस्ती हो रही है। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की लड़ाई किसी से छुपी हुई नहीं है। आप सबको पता है किस तरह की दादागिरी अमेरिका करता है। तो सोचिए, नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन और ईरान, ये चारों डेडली कॉम्बिनेशन है। और इस वजह से धीरे धीरे, चूँकि फ़िलिस्तीन का मसला है, फ़िलिस्तीन में जिस तरह से बच्चे मारे गए, जिस तरह से अस्पताल उड़ाए गए, जिस तरह से शरणार्थी कैंप उड़ाए गए, उसके बाद मुस्लिम कंट्रियों का भी सीधे सीधे रुख बढ़ा है और वो चाह रहे हैं कि अब इजराइल का मसला निपटा दिया जाए। अब तक जो इजराइल बेनिफिट उठा रहा था कि भैया हम पीड़ित हैं, हमारे खिलाफ आतंकवाद हो रहा है,
वो सब झूठ साबित हुआ है। और अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल की मदद कर रहा था वो अब पीछे हाथ खींचने लगा है। ताज़ा अपडेट ये है कि 8000 रॉकेट दागे जा चुके हैं अब तक इजराइल पर। और सोचिए, जैसे ही रूसी, चीनी और नॉर्थ कोरियन हथियार फिलिस्तीनियों के पास पहुंचेगा, हमास के पास पहुंचेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये युद्ध कितना विभत्स होने वाला है, कितना भयानक होने वाला है। और ईरान ने तो बाकायदा हमला भी शुरू कर दिया है। वहीं यमन के हूतियों ने भी हमला शुरू कर दिया है। लेबनान पहले से ही हमला कर रहा है। तो सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूँ, एक दिन में 50-50 टैंक इजराइल के उड़ाए जा रहे हैं। 20 से 25 जवान उसके रोज मर रहे हैं। और सोचिए, 8000 रॉकेट अब तक उस पर दागे जा चुके हैं और 400 जवानों को जान गंवानी पड़ी है। तो कहीं से भी इजराइल ये युद्ध जीतता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, उसके बमबारी से जब निर्दोष लोग मरते हैं उतना गुस्सा उसके खिलाफ बढ़ता जा रहा है। और हमास इतना मजबूत हो गया है रूसी हथियार, चीनी हथियार, नॉर्थ कोरियन हथियार की वजह से और ईरान की वजह से कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 2 देश हैं जिन्होंने अभी तक साफ स्टैंड नहीं लिया है, वो है कतर और सऊदी अरबिया। और अगर इन दोनों देशों ने ऐलान कर दिया कि हम अमेरिका को अगर लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शांति जो वार्ता हुई थी, जो वोटिंग हुई थी, उसमें इन सब देशों ने कहा था कि फ़िलिस्तीन पर हमला रोका जाए, तुरंत रोका जाए। लेकिन इसको नहीं माना बेंजामिन नेतन्याहू ने। बेंजामिन ने कहा कि हम युद्ध में लड़ेंगे, हम फ़िलिस्तीन पर कब्जा करेंगे। आपको बता दें, जब इजराइल ने शुरुआत में युद्ध शुरू किया था तो दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इजराइल का समर्थन किया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जैसे जैसे वहाँ की अमानवीय तस्वीरें सामने आई, जैसे जैसे बच्चे, बूढ़े, महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें आई, उनकी हत्या की खबर आई, लगभग 10,000 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, धीरे धीरे दुनिया भर ने उसका साथ छोड़ दिया। जॉर्डन, बोलावियो ने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं। ब्राज़ील के प्रधानमंत्री लूला ने कहा है कि किस तरह से इजराइल जो है वो नरपिशाच है, वो मानव संहारक है और वो जेनोसाइड कर रहा है, मतलब संहार कर रहा है। तो लगातार सोचिए, उसके बाद यूनाइटेड नेशन में शांति को लेकर वोटिंग हुई। 120 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग किया। मात्र 14 देश जो है इजराइल के पक्ष में थे, जिसमें सबसे बड़ा देश अमेरिका था। वहाँ उसका दोस्त जो शुरुआती दिनों में जो जिसने समर्थन किया था, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, ऋषि सुनक तो वहाँ तक पहुँचे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन वहाँ तक पहुँचे थे। उसके बाद ईरान ने तय किया, उसके बाद जर्मनी, रूस और जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ने तो समर्थन वापस ले लिया। अब अमेरिका डटा हुआ है, उसका तोड़ भी निकाल लिया है रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ने। और उसने ईरान को कहा है कि खाड़ी देशों में जितने अमेरिकन अड्डे हैं उन सब पर हमला कीजिए, और वो हमला अब शुरू हो चुका है। तो सोचिए किस तरह से तुर्की, इजिप्ट जो है, ये सारे देश जो हैं वो इजराइल के साथ विरोध में खड़े हो गए हैं, फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और धीरे धीरे चारों तरफ से फ़िलिस्तीन के पक्ष में हवा बह रही है। इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। और सोचिए 3000 लड़ाके जो हैं वो, अब खबर आ रही है कि लगभग 3000 लड़ाकों ने मोर्चा थाम लिया है और वो इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए 3000 मात्र लड़ाकों ने, हमास के लड़ाकों ने इजराइल की ये हालत कर दी थी, जो अपने आप को मजबूत और अपने आप को बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड समझ रहा था, जिसके पास आयरन रडार था, सब धरा का धरा रह गया। और 8000 मिसाइलें अब तक रॉकेट दागे गए हैं। सोचिए चाइनीज हथियार, रूसी हथियार, नॉर्थ कोरियन हथियार अगर लग गए हाथ, जो दिया जा रहा है लगातार, ईरान के हथियार सप्लायर है, तो युद्ध लंबा चलेगा अगर बेंजामिन नेतन्याहू पीछे नहीं होता है तो। लेकिन सवाल है कि गाजा को बर्बाद कर दिया गया, वेस्ट बैंक पर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन अब इजराइल के शहर को भी बर्बाद किया जा रहा है। और जितने बॉर्डर इलाके के शहर हैं वहाँ से इजरायली भाग रहे हैं, जान की दुहाई दे रहे हैं। और खुद इजराइल के लोग जो हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। उसको लगता है कि जानबूझकर नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया है। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आज 3 तारीख है और आज के दिन लगभग 400 सैनिक मर चुके हैं आज तक। 23 आज सैनिकों की मौत हुई है, टैंक उड़ाए जा रहे हैं। और अब 48 घंटे का अल्टीमेटम के बाद ईरान ने हमला शुरू कर दिया और पहला हमला उसने अमेरिका के बेस जो इराक में था उस पर हमला किया है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है किस तरह से 8000 रॉकेट दागे जा चुके हैं इजराइल पर, उसके शहर बर्बाद हो रहे हैं, 4000 जवान मर गए हैं। और ईरान, यमन,
लेबनान और फ़िलिस्तीन खुल के लड़ रहा है हमास, वहीं चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो एशिया में जो है वो सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है और लोग उसके लिए, ग्लोबल जो दुनिया जो है वो उसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी ठहरा रहा है। आप लोग इस युद्ध पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।